हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो सब पढ़ा है दोस्तों सिंगल कैंडल को, डबल कैंडलों को और ट्रिपल कैंडल को। लेकिन आज से जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे दोस्तों पैटर्न को। और जब पैटर्न बनता है मार्केट में तब मार्केट अप ऊपर जाता है, साइडवेज बनता है या तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अब की क्लास से शुरुआत करेंगे समझने कि दोस्तों कब कौन कौन सा पैटर्न बनता है तो मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न को और उसके बाद दोस्तों इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स को। हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो मार्केट कैसा बिहेव करता है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट कैसा बिहेव करता है और हमें कब ट्रेड लेना चाहिए और हमें कितना टारगेट लेना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है दोस्तों कि एक माथा रहेगा और दो बाँह रहेगा। इस प्रकार से जब पैटर्न बने दोस्तों तो हम लोग उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। दोस्तों हेड एंड शोल्डर कब बनता है? हेड एंड शोल्डर दोस्तों एक अप ट्रेंड में बनता है और एक बीरिश कैंडल स्टिक्स मतलब बीरिश पैटर्न है। जब हेड एंड शोल्डर बनता है पैटर्न वो अप ट्रेंड में बनता है। जब अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा होता है तो फिर दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और उसके बाद वहाँ से मार्केट नीचे आने का संकेत देता है कि अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने का संकेत देता है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। मार्केट अप ट्रेंड में रहता है उसके बाद थोड़ा बहुत होता है कि ये हम लोग पैटर्न बनाते हैं। जैसे हम आपको सिखाए हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रजिस्टेंस खींचना सिखाए हैं, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि एक मार्केट रिटेस्ट किया और मार्केट एक शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर। इसको इस प्रकार से समझो दोस्तों, ये लेफ्ट शोल्डर है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस जो है इसको ये जो नेक लाइन इसको हम लोग बोलते हैं, आने की इसको हम लोग सपोर्ट भी बोल सकते हैं और या तो फिर ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। इसको फिर से टच किया और ऊपर चला गया, लेकिन ये जो शोल्डर था इस शोल्डर से ऊपर चला गया और फिर मार्केट नीचे और इसी को रिटेस्ट किया। फिर यहाँ से मतलब यहाँ आया, मतलब ये सपोर्ट बोलो या ट्रेंड लाइन बोलो जो भी बोलो यहाँ पे, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया और इसके लगभग मतलब ये जो लेफ्ट शोल्डर है उसी के लगभग में या तो फिर बराबर या तो फिर 10 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे यहाँ आया और यहाँ से फिर नीचे आया। और ये जो सपोर्ट था इस सपोर्ट या तो फिर ट्रेंड लाइन या तो फिर नेक लाइन जो भी बोले इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या होता है दोस्तों, या तो फिर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जब इसको ब्रेक करता है तो सीधे ब्रेक करके नीचे आ जाता है और कभी कभी क्या करता है दोस्तों रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करके दोस्तों यहाँ से फिर ऊपर जाता है और इसको ये जो ट्रेंड लाइन था या तो फिर नेक लाइन है या तो फिर सपोर्ट है इसको टच करता है। उसके बाद पुनः उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तो मार्केट नीचे आने का ज़्यादा संकेत देता है कि यहाँ जब रिटेस्ट कर दिया और फिर मार्केट नीचे आने लगता है तो समझ आ जाता है कि दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। तो दोस्तों ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, ये है हेड। ये जो दोनों बना है ये दोनों दोस्तों लगभग 10.5 पॉइंट के लगभग बराबर बनता है। और ये जो दोनों इसका जो यहाँ फिर से रिटेस्ट मतलब यहाँ आया है इसको टच किया है, नेक लाइन को जब टच किया दोस्तों इसको दोनों को टच करना पड़ता है। टच करेगा तो मतलब ये हम लोग समझते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है और सही से हम मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो वहाँ से मार्केट नीचे जाने का प्रयास करता है। दोस्तों ये था दोस्तों केवल आपने मार्कर से देखा। इसको दोस्तों हम लोग यदि सामने से समझते हैं, यदि हम लोग सामने से समझते दोस्तों जो मेन चार्ट बनता है तो देखिए कुछ इस प्रकार से चार्ट बना है। यहाँ आपको जितना सिंपल दिख रहा है, जितना सिंपल आपको यहाँ समझ में आ रहा है उतना सिंपल आप जब मार्केट में एनालिसिस करोगे तो उतना सिंपल नहीं समझ में आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि सच में यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यह तभी पता चलेगा जब आप बहुत बार इसको प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, देखोगे, बार बार चार्ट में इसको बनाने का प्रयास करोगे। जहाँ जहाँ हेड एंड शोल्डर मिलता है उसको बना करके चेक करोगे, टेस्ट करोगे, तब आपको लाइव मार्केट में भी पता चल पाएगा कि यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि इस मार्कर या व्हाइट बोर्ड में जो सीख लिए हो वहाँ से आप यदि चाहते हो कि हम लाइव मार्केट में हेड एंड शोल्डर को ढूंढ लें या तो फिर पता कर लें तो ये मुश्किल है। यदि मार्केट में दोस्तों इस प्रकार से बनता है कैंडल,
क्योंकि यहाँ कैंडल बनाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से बनता है कुछ कैंडल। देखो यहाँ पता नहीं चल पाता है, यहाँ पता नहीं चल पाता और यहाँ तक मार्केट गया और यहाँ से फिर नीचे आया और फिर मार्केट गया और ये जो पैटर्न बना, लाइन बना है, इसको क्या किया, इसको यहाँ से निकला और यहाँ पे आया और फिर यहाँ टेस्ट की, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर से गया, लेकिन इससे पार कर गया। ये जो था लेफ्ट शोल्डर, इससे पार कर गया और यहाँ तक आया और यहाँ से फिर नीचे जब आया तो फिर सपोर्ट पे रुका और सपोर्ट पे रुका, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ और यहाँ बराबर नहीं हुआ है। यहाँ से कुछ नीचे ही रह गया और यहाँ से फिर नीचे आया और कुछ देर यहाँ फिर मार्केट रुका। देख सकते हो लगभग 5, 10, 15, 20 मिनट के करीब मार्केट रुका। यदि 5 मिनट का कैंडल होगा तो 5, 10 मिनट, 20 मिनट रुका, उसके बाद फिर नीचे आया, और उसके बाद यहाँ भी कुछ देर साइडवेज रहा। कुछ देर साइडवेज रहने के बाद फिर से इसको टच किया और उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गया। तो उतना सिंपल नहीं रहता है जितना सिंपल आप यहाँ देख पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कुछ देर यहाँ साइडवेज रह जाए, हो सकता है यहाँ ऊपर जाए, कुछ देर यहाँ हल्का साइडवेज रह जाए, तो इस प्रकार से फिर यहाँ आ जाए, कुछ देर यहाँ साइडवेज रह जाए। लेकिन जब हेड एंड शोल्डर बनता है, यदि आप इसको बार बार टेस्ट करके, बार बार एनालिसिस करके देखोगे तो आपको ये लाइव मार्केट में भी पता चल पाएगा। और जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है तो वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। उसके बाद है दोस्तों इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ये बुलिश कैंडल पैटर्न है, जो वहाँ जहाँ बनता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जहाँ बन जाता है वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है। जब डाउन ट्रेंड अपने पीक पे होता है, मतलब डाउन ट्रेंड का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है डाउन ट्रेंड का पीक पे होता है, उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसके बाद दोस्तों यहाँ तक आया और फिर से ऊपर चला गया और यहाँ एक सपोर्ट था जिसको टच किया और फिर से नीचे आया। लेकिन ये जो शोल्डर बना था, लेफ्ट शोल्डर जो बना था, उससे नीचे आ गया। मतलब पहले मार्केट यहीं से रुक के ऊपर चला गया था, लेकिन अबर क्या बना कि यहाँ से और नीचे चला गया उसके बाद फिर से जब आया तो यही पॉइंट को दोस्तों फिर से टच किया और यहीं से फिर से नीचे चला गया और इस पॉइंट के लगभग आसपास या तो फिर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर 10 पॉइंट, 5 पॉइंट नीचे ऊपर, 20 पॉइंट नीचे ऊपर क्लोज किया और यहाँ से फिर से ऊपर आया और इसको ब्रेक कर दिया। कुछ लोग जब यहाँ मार्केट निकलता है और यहीं ट्रेड ले लेते हैं, कुछ यहाँ ले लेते हैं या तो फिर यहाँ ले लेते हैं और उनको लगने लगता है कि मार्केट अब ऊपर चला जाएगा और फिर हो सकता है फिर मार्केट नीचे जब आने लगता है तो वो पैनिक में आकर के सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जब आता है और रीटेस्ट करता है, मार्केट इस सपोर्ट को लेता है, उसके बाद जब मार्केट निकलता है तो वो सीधे अप ट्रेंड के लिए निकल जाता है। जब मार्केट रीटेस्ट कर लेता है, जब मार्केट इधर से निकला और अप ट्रेंड के लिए निकल गया तो उतना मजबूती से ऊपर नहीं जा पाता है। लेकिन यदि रीटेस्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया, सपोर्ट ले लिया, उसके बाद जब निकलता है मार्केट तो वे मजबूती से निकलता है और बहुत ऊपर तक जाता है मार्केट। तो दोस्तों ये था इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है। दोस्तों इसको भी हम लोग चार्ट में समझेंगे। यहाँ जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल दोस्तों नहीं रहता है। और जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, रिवर्स इन्वर्स बनता है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चार्ट बनता है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे आया, डाउन ट्रेंड में है, कुछ देर यहाँ साइडवेज रहा, लेकिन पता नहीं चल पाया कि डाउन ट्रेंड में जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह मतलब खींचना सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, साइडवेज है, कब कैसा है वो आपको तभी पता चलेगा। यहाँ कुछ देर साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ से फिर से ऊपर चला गया और इसको जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पे आके इसको टच करके फिर से मार्केट नीचे गया और इस पॉइंट से अब ज़्यादा नीचे चला गया। और जब ज़्यादा नीचे चला गया उसके बाद फिर से आया मार्केट और फिर से इस रेजिस्टेंस को टच किया और रेजिस्टेंस को टच करके दोस्तों फिर से नीचे गया और इस पॉइंट के लगभग आसपास या तो फिर बराबर 10 पॉइंट, 20 पॉइंट आसपास फिर से मार्केट ऊपर चला गया और इसको ब्रेक कर दिया। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, जब ब्रेक करता है मार्केट, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तभी ले लेते हैं अपना ट्रेड, और जब मार्केट को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया
उसके बाद कुछ देर थोड़ा बहुत साइडवेज रहा, थोड़ा बहुत, और सब साइडवेज रहा, उसके बाद फिर से ऊपर गया लेकिन फिर से आया और यहाँ पे रिटेस्ट किया। और जब यहाँ पे रिटेस्ट किया उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, मार्केट मजबूती से ऊपर जाता है और लंबा टाइम तक ऊपर जाता है और ज़्यादा ऊपर तक जा पाता है। लेकिन जब रिटेस्ट करके नहीं जाता, यदि यह मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता तो मजबूती से ऊपर नहीं जा पाता और हो सकता है फिर से फॉल कर जाता। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है कैंडल बना हुआ, ये यदि आप पढ़ते हो तो बहुत आसान लगता है, ये समझने बहुत आसान लगता है, लेकिन जब यही चीज़ आप कैंडल में देखते हो, मार्केट में देखते हो तो बहुत टफ चीज़ हो जाता है। इसको सबसे पहले दोस्तों आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा आपको चार्ट में। दोस्तों यदि आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में अभी आप कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस पैटर्न को ढूंढना उतना फ्रेश नहीं दिख पाता। लेकिन यदि आपके पास लैपटॉप वगैरह कुछ है तो आप वहाँ पे बढ़िया तरीके से बार बार इसको रिटेस्ट करो, चेक करो, देखो कहाँ मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, पिछले जितना अभी तक बना हुआ है दोस्तों वहाँ पे चेक करो कि मार्केट में कहाँ हेड एंड शोल्डर बना है। और जब हेड एंड शोल्डर बना है तो मार्केट कैसा बिहेव किया, और जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है तब मार्केट कैसा बिहेव किया है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप रिटेस्ट करो, उसके बाद ही समझ में आएगा मार्केट में। जब लाइव मार्केट में आप बैठोगे तब आप देखोगे और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट में हेड एंड शोल्डर बनता है और कैसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है और मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के शानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।